नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम मीनाक्षी है और प्रिंसेस कट ब्लाउज मैंने यहाँ पर बना करके रेडी कर लिया है। आप देख सकते हो ये इसकी फिटिंग आई है और बहुत अच्छी इसकी फिटिंग आई है। यहाँ बैक से आपको इसको दिखा देती हूँ। बैक से ये कुछ इस तरीके से है। हमारा डीप नेक है, उसके बाद भी आपके शोल्डर यहाँ पर गिरेंगे नहीं। सिर्फ 2 इंच की मैंने यहाँ पर अपनी जो बैक है वो ली है। बैक की जो पट्टी है हमारी वो सिर्फ 2 इंच की है और जो हमारे यहाँ पर रेडी शोल्डर है वो भी सिर्फ 2 इंच का है। उसके बाद भी आपका शोल्डर नहीं गिरेगा। यहाँ से टाइट रहेगा ना तो देखो बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। और अगर आप स्लीव बनाओगे, ये विदाउट स्लीव, आप स्लीव वाला भी बना सकते हो सेम मेथड से। तो यहाँ पर देखो आप, बहुत ही अच्छी इसकी फिटिंग आई है। और इसका जो कटिंग की वीडियो है वो अलग से मैंने डाली है, थियरी की वीडियो अलग से डाली है और ये इसकी स्टिचिंग की वीडियो है। और बनाने के बाद ये आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। और देखो कितनी अच्छी फिटिंग आई है इसकी। ये हल्का सा मुझे यहाँ से ज़रा सा लूज़ है क्योंकि ये मैंने अपने पहले वाले मेजरमेंट के हिसाब से बनाया है। और मैं कुछ दिनों से एक्सरसाइज कर रही हूँ क्योंकि मम्मी पाउच के लिए थोड़ा सा, बाकी मैं फिट हूँ पर थोड़ा मम्मी पाउच के लिए मैं थोड़ी एक्सरसाइज कर रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ से थोड़ा लूज़ किया है, इसलिए ऐसा दिख रहा है। तो ये मुझे हल्का सा टाइट करना पड़ेगा और ये बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट आया है। तो आप भी इस तरह से सेम मेथड से बना सकते हो। बहुत ही अच्छा आपका ब्लाउज आने वाला है। और लेंथ देखो बिल्कुल सही है। थोड़ी सी अगर हम मेजर करेंगे तो थोड़ी सी कम होगी, पर जब आप इसको पहनोगे बिल्कुल परफेक्ट इसकी यहाँ पर फिटिंग आएगी क्योंकि बिल्कुल आपकी बॉडी से चिपक कर आता है। तो जब भी आप लेंथ का, मैंने आपको बताया 1.5 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है और उसके बाद आपका ब्लाउज बहुत ही अच्छा बनेगा। तो ये आपको कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके ज़रूर से बताना। इसकी कटिंग की वीडियो ज़रूर देख लेना, थियरी की ज़रूर देख लेना ताकि आप इस तरह से ब्लाउज बना पाओ। और आपको जो भी ब्लाउज की वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं उस पर जल्दी ही वीडियो लेकर के आऊंगी क्योंकि मैं केवल अभी ब्लाउज की मास्टर क्लास में शुरू कर रही हूँ जिसमें पहला ब्लाउज हमारा यही है। इसके बाद मैं सारे ब्लाउज आपको सिखाने वाली हूँ। तो आप अगर पहली बार मेरी वीडियो को देख लो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। ये हमारा मेन फैब्रिक है और मेन फैब्रिक को मैंने इस साइड से 2 फोल्ड कर लिया है और इसके ऊपर मैं इसे पैटर्न को रख दूंगी और फिर मैंने पिन लगा दिए ताकि ये हिले ना। और फिर इसके ऊपर ही मुझे ऐसे मार्किंग कर देनी है जैसे हमारा यहाँ पर पैटर्न कट किया था हमने। और उसके बाद ये देखो साइड से हम हाफ इंच की दूरी पर यहाँ एक और मार्क करेंगे क्योंकि हमें जब प्रिंसेस कट की साइड हम जोड़ेंगे तो यहाँ से हमें सिलाई के लिए मार्जिन चाहिए, इसलिए आप यहाँ पर हाफ इंच की दूरी पर एक और मार्क कर दोगे। अब इसमें भी आपको पहले सेम ऐसे ही ड्रॉ कर लेना है और फिर हाफ इंच बाहर की साइड आपको यहाँ पर मार्क कर लेना है क्योंकि दोनों पार्ट हमारे जुड़ेंगे। तो दोनों साइड आपको यहाँ पर मार्क करना है। ये हमारा सिलाई मार्जिन के लिए है। अब बंद साइड से मैंने नेक को रखा है। ये अब देखना जो फ्रंट साइड है यहाँ से अभी जो मैं कटिंग कर रही हूँ वो आपको बंद साइड ही रखना है क्योंकि फ्रंट से तो हमारा बंद है ना और बैक से हमारा ओपन है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो ये मैंने पार्ट यहाँ पर कट कर लिया। अब ये दूसरा पार्ट भी मैं यहाँ पर कट कर लूंगी और कपड़ा यहाँ पर 2 फोल्ड है तो 2 पार्ट हमारे कट हो जाएंगे। तो मार्जिन वाला भी मैंने यहाँ पर निशान लगा लिया, इसको हम कट कर देंगे। अब बैक पार्ट है क्योंकि बैक पार्ट हमारा ओपन है तो आप किसी भी साइड से इसको निकाल सकते हो, ठीक है। बंद साइड भी रख सकते हो, खुली साइड भी रख सकते हो। तो बिल्कुल इसके ऊपर ही हमें ड्रॉ करना है और फिर यहाँ पर भी आपको इसको ऐसे ही कट कर देना है। तो जो आपकी मार्किंग है ना सिलाई वाली, उसके निशान भी आपको लगा लेने हैं। बैक की जो पट्टी है उसका भी मैंने यहाँ पे मार्क लगा लिया है। यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक को कट कर लिया है। फ्रंट पार्ट हमारा कटिंग हो गया है और बैक पार्ट भी कटिंग हो गया है। अब मैं लाइनिंग के ऊपर रख करके सेम ऐसे ही कट कर लूंगी। लाइनिंग के मैंने देखो यहाँ पे 2 पार्ट कट किए हैं क्योंकि फ्रंट में मैं पैड वाला इसको बना रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर डबल लाइनिंग मैंने कट की है। तो क्योंकि मुझे पैड लगाने, एक हमारा मेन फैब्रिक के साथ हमारा लाइनिंग लगेगा और एक हमें एक्स्ट्रा कट करना होता है जब हम पैड लगाते हैं। अगर आपको पैडेड वाला नहीं बना है तो सिंपल एक आप कट करके लाइनिंग मेन फैब्रिक के साथ जोड़कर भी बना सकते हो। बैक वाले में आपको अलग से लाइनिंग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही लाइनिंग लगानी है। अब देखो मैंने यहाँ पर दोनों पार्ट को ऐसे ज्वाइन कर लिया है। सब में आपको बराबर से रखना है, चारों तरफ आपको सिलाई लगा देनी है। तो ये हमने रेडी कर लिया है एक एक पार्ट यहाँ पर। अब देखो अभी जो मेन फैब्रिक के साथ मैंने लाइनिंग का फैब्रिक अटैच कर लिया है, सिलाई कर ली है, बिल्कुल रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर हम प्रिंसेस कट का शेप देंगे तो उसके लिए हम यहाँ पर ये स्टिच करेंगे, दोनों पार्ट को एक साथ जोड़ेंगे। तो ये इस तरह से लगेगा और ये ऐसे लगेगा। किधर की साइड लगाया वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ से आपको जो आपने हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया था
तो उसके ऊपर आपको सिलाई कर देनी है। तो पूरे में हम सिलाई कर देंगे और यहाँ पर हम प्रिंसेस कट की शेप दे देंगे। तो अब ये जो हमने केवल देखा, हमने हाफ इंच जहाँ पर लिया था केवल वही हमें ज्वाइन करना है, बाकी हमें कुछ भी एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर हम हल्का हल्का कट लगा देंगे ताकि ये अच्छे से शेप आ जाए, और आप इसके ऊपर प्रेस करोगे ना बहुत अच्छे से सेटिंग हो जाएगी इसकी, और ये बहुत ही क्लीन दिखेगा, तो इसका लुक बहुत अच्छा आ जाएगा। ठीक है, दोनों साइड आपको इसी तरीके से ज्वाइन कर लेना है दोनों पार्ट को। तो ये दोनों ही मैंने यहाँ पर ज्वाइन कर लिया। अब सेम लाइनिंग के फैब्रिक को भी आपको ऐसे ही ज्वाइन कर लेना है। ये हम अलग से लगाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे दो पार्ट कट किए थे, एक तो मेन फैब्रिक के साथ मैंने जोड़ दिया है लाइनिंग, और एक अलग से। अब दोनों पार्ट को एक साथ मैंने लिया और नीचे से हाफ इंच पर मैं ये सिलाई कर दूंगी। मैंने यहाँ पर पिन लगा दी है ताकि हमारा कपड़ा इधर उधर ना हिले। तो हाफ इंच की दूरी पे मैं यहाँ पे सिलाई लगा दूंगी, फिर इसको सीधे की साइड फोल्ड कर दूंगी। इससे क्या होगा कि नीचे आप अलग से पट्टी भी लगा सकते हो और ऐसे भी आप अटैच कर सकते हो फ्रंट और अपने जो दोनों पार्ट है उनको। तो जो आपको तरीका ठीक लगे आप वैसे कर सकते हो। यहाँ पे भी मैं हल्का हल्का कट लगा दूंगी ताकि जब मैं इसको फोल्ड करूँ तो यहाँ पर ना फिनिशिंग आ जाए। तो ये हो गया हमारा। अब इसको हम सीधा करेंगे। अब यहाँ पर भी आपको एक सिलाई लगानी है, और ये जो लाइनिंग वाली साइड है यहाँ पर आपको सिलाई लगानी है। अब लाइनिंग जब भी आपको यूज करनी है, आप ना अच्छी क्वालिटी की लाइनिंग लेना, वो उसमें टेढ़ी मेढ़ी कम रहती है, और उसको धोकर सुखाकर प्रेस करने के बाद ही आपको कटिंग करनी होती है, क्योंकि लाइनिंग का फैब्रिक जब आप धोते हो तो वो श्रिंक होता है। ठीक है, हमेशा धोकर सुखाकर ही आप यूज करें। अब यहाँ पर मैंने पैड लिए हैं और अच्छी क्वालिटी के आपको लेने हैं। इस तरह से आपको फोल्ड करना है और फिर यहाँ पर मार्क कर देना है सेंटर में, और दोनों साइड भी हम मार्क कर देंगे इस तरह से। तो अब इसको लगाने का तरीका मैं आपको बताऊंगी। जब आप डीप नेक बनाते हो बैक से तो आप पैड जरूर से लगाएं, वरना ब्रा की स्ट्रेप दिखती है तो वो खराब लगती है। अब यहाँ पर जो एपेक्स पॉइंट था, मैंने शुरू में आपको बताया था ना, एपेक्स पॉइंट का आपको ध्यान रखना है, तो वो आपको मार्क लगा लेना है। ये रहा एपेक्स पॉइंट पर, आप शुरू से मार्क लगाकर चलोगे तो आपको यहाँ पर बहुत हेल्प हो जाएगी। एपेक्स को एपेक्स से ऐसे, सेंटर को सेंटर से ऐसे मिलाना है, अपने पैड को ऐसे रखना है। अब इस लाइन के हिसाब से जो हमारा एक्स्ट्रा था ना हाफ इंच, जो हमारा सिलाई वाला साइड है, उस साइड आपको ये सिलाई करनी है। इससे क्या होगा, आपकी सिलाई दिखेगी भी नहीं और बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपकी यहाँ पर ये पैड अटैच हो जाएंगे। तो आपको इस लाइन के हिसाब से ही पूरे में सिलाई लगा लेनी है। और ये जो हाफ इंच हमारा बाहर की साइड है ना, जो हमने अभी सिलाई की है उसमें एक्स्ट्रा वाला, उसके ऊपर आपको सिलाई लगानी है। तो उसका आपको बराबर से रखना है और फिर यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। एपेक्स पॉइंट का आपको स्पेशली ध्यान रखना है, क्योंकि एपेक्स पॉइंट पर ही जब आप अटैच करोगे अपने पैड तो बिल्कुल बराबर आपके आएंगे, ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाएगा। तो यहाँ पर हमने एक अटैच कर दिया, दूसरा भी हम ऐसे ही अटैच कर देंगे। अब ऊपर की साइड से मैंने पिन लगा दी है ताकि हमारा कपड़ा बिल्कुल बराबर हो, और जो आपने शुरू में पैटर्न कट किया था ना, उसे रख करके आप सेम ऐसे ही नेक का शेप बना लें, तो उससे आपको इजी रहेगा। कपड़े पे उतना अच्छा नहीं बनेगा, पर पैटर्न को आप रखना और उसे शेप ड्रॉ कर लेना, और साइड में 1.2 इंच पर आप इस तरह से कट कर देना, और अंदर से आपको फिनिशिंग के साथ ये कट करना है। कैनवास पेपर आपको लेना है, उसके ऊपर आपको पैटर्न को रख करके, जो आपने ब्लाउज का पैटर्न कट किया था उसे रख करके नेक की शेप ड्रॉ कर लेना। ठीक है, इस तरह से आपको ये कट कर लेना है। फ्रंट में भी ऐसे ही सेम, और बैक में भी जो बैक वाला नेक था वो भी आपको ऐसे ही रख करके कटिंग करना है। तो ये हमने कर लिया है। अब आपको कपड़े के ऊपर इसे रखोगे, प्रेस लगाओगे गरम गरम, तो ये चिपकने वाला होता है, चिपक जाता है। साइड से मैंने स्टिच कर दिया है और ये मैंने रेडी कर लिए हैं दोनों नेक। अब यहाँ पर आपको इस नेक को इसके ऊपर रखना है बराबर से, और हाफ इंच की दूरी पर आपको ऐसे ना निशान लगा देना है पेन से, बिल्कुल बराबर से ड्रॉ करना है। और पूरे में मैंने पिन लगा दी है ताकि हमारा नेक बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर सिलाई आए, हिले ना। तो यहाँ पर पूरे में मैं ऐसे ड्रॉ कर लूंगी, और ये जो हमने मार्क किया है ना, इसी के ऊपर हमें सिलाई करनी है। अब नेक बनाने के ना दो तरीके हैं, एक तो ये तरीका है, ठीक है, राजा रानी कोचिंग में सेम यही तरीका सिखाया जाता है। मुझे बहुत कमेंट आ रहे थे आप उसी तरीके से सिखाओ बिल्कुल, तो ये उसी तरह से है। अगर आपको थोड़ा सा भी डिफिकल्ट लगता है तो एक तरीका और मैं आपको बताऊंगी, वो बहुत ईजी है। वो जैसे अगर आप बिगनर हो या फिनिशिंग नहीं आ रही है आपके नेक में, तो वो तरीका ज्यादा इजी है। नेक्स्ट वाली जो मैं ब्लाउज सिखाऊंगी इस तरह का, तो उसमें मैं आपको वो वाला तरीका भी सिखा दूंगी। आपको जो भी ठीक लगेगा फिर वही उसी तरह से बना लेना।
तो अब यहाँ पर हमने सिलाई कर दी है और यहाँ पर हल्के हल्के अब हम कट लगाएंगे। और कट लगाते हुए आपको ध्यान रखना है कि सिलाई आपको कट नहीं करनी है, ठीक है। छोटे छोटे से कट आपको लगाने हैं। यहाँ पर छोटा जो कटर आता है आप उससे भी लगा सकते हो। अब एक सिलाई हम इसके ऊपर लगाएंगे, मेन फैब्रिक के ऊपर नहीं, जो अंदर वाला फैब्रिक है उसके ऊपर हमें ये सिलाई लगानी होती है। इस तरह से पूरे में लगाएंगे, इससे हमारा नेक अंदर की साइड सेट हो जाएगा। आप इसके ऊपर प्रेस भी कर सकते हो, कच्ची सिलाई भी लगा सकते हो, पर अभी मैं कोई सिलाई नहीं लगाऊंगी, मैं बाद में डायरेक्ट तुरपाई करती हूँ। तो तुरपाई करने के बाद ही मैं आपको उसको दिखाऊंगी बाद में, एंड में। तो अभी मैंने इस तरह से फोल्ड किया है, तो ऐसे हमारा ये नेक रेडी हो जाएगा। अभी आप इस पे प्रेस करोगे ना तो भी ये सेट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारा फ्रंट नेक यहाँ पर बन करके रेडी हो गया है। अब जो बैक पार्ट है वो भी हमें सेम ऐसे ही रेडी करना है, ठीक है। ये भी मैंने अटैच कर दिया है, यहाँ पर भी हमें सेम ऐसे ही बनाना है जैसे हमने फ्रंट नेक बनाया है। इतना रेडी हुआ, देखो इस तरह से ये कुछ दिखेगा। तो इसमें भी आप अभी भी सिलाई कर सकते हो, मैं बाद में ही करती हूँ, आपको जैसा भी ठीक लगे आप ऐसा कर सकते हो। तो अब दोनों पार्ट को आपको ऐसे रखना है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है, और अंदर की साइड हमने सीधी साइड ली है। अब हम यहाँ से शोल्डर को ज्वाइन करेंगे। तो आपको इस तरह से बिल्कुल बराबर से रखने हैं शोल्डर, और फिर यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। 1/2 इंच की दूरी पर आपको ये सिलाई लगानी है। दोनों साइड डबल डबल आप सिलाई लगा देना यहाँ पर। तो यहाँ पर शोल्डर हमारे ज्वाइन हो जाएंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है इजी स्टिचिंग, वहां पर भी देख सकते हो। और यहाँ पर देखो ये मैंने अटैच कर दिया। अब इसको हम सीधा ऐसे अंदर की साइड फोल्ड करेंगे तो हमारे यहाँ पर शोल्डर बिल्कुल फिनिशिंग के साथ अटैच हो जाएंगे। तो अब यहाँ से ये देखो साइड वाले ये जो आपकी फिटिंग थी उसका अब नीचे की साइड तो हमने अलग से यहाँ पे पट्टी लगाएंगे, तब इसको फोल्ड करेंगे। फ्रंट में तो हमने अलग तरीके से किया है, बैक में हम अलग तरीके से करेंगे, ठीक है। सेम ऐसे भी आप कर सकते हो जैसे मैंने फ्रंट में किया है, पर मैं ये अलग अलग कर रही हूँ। तो अब ये देखो, पहले तो मैं यहाँ पर हुकाई की पट्टी रेडी कर लूंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी नीचे से कैसे फोल्ड करना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये लाइनिंग वाला फैब्रिक लिया है और इसे मैंने डबल फोल्ड किया है ऐसे। अब ये हमारा इस तरह से एक पार्ट है, इसके ऊपर हम इसे रखेंगे और ऊपर की साइड से फोल्ड कर देंगे ऐसे करके, ठीक है। ऐसे फोल्ड करना है और 1/2 इंच की दूरी पर हमने जो लिया था ना एक्स्ट्रा हुकाई की पट्टी के लिए, उतने पर ही आपको सिलाई लगा देनी है। फिर आपको इसको ऐसे सीधा करना है और इसको आप अंदर की साइड ऐसे फोल्ड कर देना, और यहाँ पर आपको चारों तरफ इसके सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से आपको ये रेडी करना है। और मेरा सेकंड चैनल है स्टिच बाय मीनाक्षी, उस पर मैं सारे डिजाइनर ड्रेसेस की वीडियो डालूंगी। इसमें मैं इसलिए नहीं डाली क्योंकि यहाँ पर मैं ब्लाउज का कोर्स मैंने स्टार्ट किया है, फिर बीच में और वीडियोस आ जाती हैं, तो फिर सबके कमेंट आते हैं ब्लाउज सिखाओ, तो इसलिए मैंने अलग से चैनल ही बना लिया, उस पर ही आप देख लेना। तो अब ये दूसरा मैंने फैब्रिक लिया है, ये यहाँ पर 2 फैब्रिक, एक तो मेन फैब्रिक मैंने लिया है, एक लिया है लाइनिंग फैब्रिक। ये आपको इस तरह से रॉन्ग साइड रखना है और फिर ऊपर की साइड से हल्का सा ऐसे फोल्ड करना है और फिर यहाँ पर 1/2 इंच पे सिलाई लगा देनी है। अभी मैंने बहुत ही ब्यूटीफुल सी कुर्ती बनाई है, उसके साथ प्लाजो बनाया है, उसकी वीडियो मैंने अपने सेकंड चैनल पर अपलोड की है, तो आप जा करके वो देख लेना और सीख लेना। और आपका कोई भी कमेंट हो तो आप पूछ सकते हो, कोई रिक्वेस्ट हो तो मैं उस पर आपके लिए बना दूंगी। तो अब यहाँ से हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर ऐसे अंदर फोल्ड करके और फिर इसको हम रेडी कर लेंगे। ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर इसके ऊपर हम चारों तरफ सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर मैं भी आपको केवल ब्लाउज सिखाने वाली हूँ। आपको जो भी ब्लाउज सीखना हो ना मुझे कमेंट कर देना, मैं सेम उसी पर वीडियो बना दूंगी जल्दी जल्दी, क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियोस बना रही हूँ। तो जो ब्लाउज की अभी तो वही मैं इस चैनल पे आपको सिखाऊंगी, बाकी कुर्ती की है, पैंट की है, या मैं शर्ट या कोई भी ड्रेस बनाऊंगी ना तो वो सब मैं अपने दूसरे चैनल पे डालूंगी, तो आप वहां पर भी जरूर से देख लें। लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर इतना रेडी किया। अब मैंने ये लाइनिंग वाला फैब्रिक लिया, ये डबल फोल्ड मैंने किया है। अब नीचे की साइड में इस पर लगा दूंगी, क्योंकि बैक साइड में नीचे से हमें फिनिशिंग देनी है ना, तो उसके लिए। तो यहाँ पर हम 1/2 इंच की दूरी पर ऐसे सिलाई लगा देंगे।
दोनों साइड में सिलाई लगा दूंगी। नीचे की साइड हम जो लेते हैं ना एक्स्ट्रा फोल्ड करने के लिए, जैसे हर कपड़े में लेते हैं, ऐसे ब्लाउज में नहीं लेना, वरना नीचे से ना बहुत मोटा मोटा हो जाता है, कपड़ा ज्यादा हो जाता है। तो आपको यही वाला तरीके से नीचे फोल्ड करना है, केवल हाफ इंच छोड़ना है नीचे एक्स्ट्रा, और फिर लाइनिंग का फैब्रिक लेकर के इसको आप पतला सा, क्योंकि लाइनिंग काफी पतली होती है, अंदर फोल्ड करोगे तो ऐसे कपड़ा ज्यादा इकट्ठा भी नहीं होगा और फिनिशिंग आ जाएगी। अब इसको आपको ऐसे फोल्ड करना है, अंदर की साइड आप फोल्ड कर देना इसको और इस पे सिलाई कर देना, ठीक है। तो इस तरह से करके हम यहाँ पर सिलाई कर देंगे। बाद में आप इसमें तुरपाई भी कर सकते हो। तो ऐसे हम नीचे से भी इसको रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी हुकाई की पट्टी भी रेडी हो गई है, और अब यहाँ पर मैंने ओरेप पट्टी ली है। ओरेप पट्टी से मैं यहाँ पर स्लीव तैयार करूंगी। अब स्लीव मैंने इसमें नहीं लगाई है, विदाउट स्लीव है ये। तो अब यहाँ से आपको इसको स्टिच कर देना है, जैसे सिंपल हम गला बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से। हल्का हल्का मैंने यहाँ पर कट दिया है और इसको हम सीधा कर लेंगे और एक सिलाई हम इसके ऊपर लगा देंगे। तो ओरेप पट्टी से बहुत ईजी होता है बनाना। आप सिंपल अलग तरीके, दो तरीके होते हैं इसे बनाने के भी, पर ये तरीका ज्यादा इजी है, तो मैं आपको इजी वाला ही तरीका बता रही हूँ। अब आपको उसको सीधा कर देना है और सीधी साइड आपको सिलाई लगा देनी है। कहीं पर भी आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, या मेरा इंस्टाग्राम पेज है वहां पर भी आप मुझे पूछ सकते हो। तो अब यहाँ तक हमने रेडी कर लिया, ऊपर की साइड से आर्म होल साइड हमने रेडी कर ली है। अब यहाँ पर फिटिंग का आप यहाँ पर निशान लगा दो, इसमें सिलाई लगा दो। आप चाहो तो इसमें सेम स्लीव भी अटैच कर सकते हो, मैंने ये विदाउट स्लीव बनाया है। अब पीछे की साइड से भी हम इसको रेडी करेंगे। अब मैं इसमें ना तुरपाई करके आपको दिखाऊंगी, इसको बिल्कुल फिनिशिंग दे करके, और तब आप प्रेस करोगे बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा। अभी मैंने इसमें तुरपाई नहीं की है, तो नेक अभी इस तरह से दिख रहा है हमारा, तो यहाँ पर मैं तुरपाई कर दूंगी, उससे ज्यादा फिनिशिंग आती है। तो अब ये देखो, ये हमारा ब्लाउज यहाँ पर बिल्कुल रेडी हो गया है, और यहाँ पर मैंने तुरपाई भी इसमें कर दी है, और बहुत अच्छी इसकी फिटिंग आई है। आपने देखा ही है शुरू में कितनी अच्छी इसकी फिटिंग आई है। इसी तरह से आप बनाना और मुझे कमेंट करके बताना। कहीं पे कोई डाउट होता है, कोई दिक्कत होती है तो मुझे पूछ लेना आप, मैं आपको सारे आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। तो ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।